बेल्ट भी भेड़िया की बेल्ट से मैच खाते। कह सकते हैं कि नागराज और ध्रुव की तरह शायद डोंगा पर अपना जादू और बिग वाला सूट भी देखने को मिला, जो बड़े ही लाजवाब और खूबसूरत की वो सूजी और कोरियन लुक दी। सुपर हीरो से कम और बुलडॉग से ज्यादा लेडी फेस में भी डोंगा देखने को मिला। जांघों पर रस्सी के बदले पट्टे दिखाई दिए। बात है आजादी के पहले की, जब माथे पर काला टीका काला साफा बांधे मूछों पर ताव देते हुए सफेद और काले घोड़े पर होके सवार लुटेरे यानी डाकू आया करते थे। ऐसा ही डाकुओं का वंशज जो 1 मार्च 1993 को जन्मा, या कहें भूतकाल का लुटेरा वर्तमान का रखवाला बना, जो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है से लोग डोगा कहते हैं। जी हाँ, डोगा हालांकि किसी से डरता तो है नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने डरा धमका कर डाला उसका भी हरण। क्या? बिल्कुल हाँ। तो आज जानेंगे उन उस्तादों के बारे में जो 1993 से लेकर 2022 तक डोगा पर अत्याचार करते रहे, लेकिन डोगा बेचारा क्या करता। जानने से पहले मेरी प्यारी सुपर आर्मी 1 के लाइक तो चाहिए चाहिए और चाहिए, और नए हो तो हो जाओ शामिल भारत के सुपर हीरो नेटवर्क की आर्मी में, क्योंकि इंडियन कॉमिक्स का खुमार हमें पूरी दुनिया में है फैलाना। तो आइए साथ दीजिए 1 मिलियन वाली आर्मी की ड्रीम में और जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करना, शेयर कर, ताकि क्विज टाइम, फैक्ट फाइल, रिव्यू, व्लॉग, इवोल्यूशन जैसे मजेदार वीडियो और भी देखने को मिले, और इंडिया को भी राइज करें सुपर हीरो नेटवर्क में पूरी दुनिया में। डोगा की कल्पना मनु जे ने की थी कर्फ्यू कॉमिक्स से, जहां ब्लू ड्रेस में रेड कलर के हाथ और पैरों में ग्लव्स, चेहरे पर लाल आंखों के साथ, हाथों में बंदूक, सीने पर गोलियां डाले डाकुओं की तरह बेल्ट पर ये बंदूक लटके, जांघों पर रस्सी लपेटे और बॉडी बिल्डर लुक में दिखाई दिया। वहीं आगे थोड़ा बदलाव दिया, जांघों पर रस्सी के बदले पट्टे दिखाई दिए। वहीं ड्रेस में भी रेड की बजाय ऑरेंज कलर के हाथ और पैरों में ग्लव्स देखने को मिले। तो कहीं पर ग्लो कलर स्टाइल में भी हमें डोंगा देखने को मिला। बाद में दुबला पतला 16 साल वाला डोगा भी इन्हीं के हाथों से हमें दिखाई दिया। उसके बाद मोटा डोगा, लंबा डोगा, हैवी मसल्स डोगा भी दिखाई दिया। तो कहीं तो चेहरा ही ज्यादा मोटा दिखाई दिया। साथ ही मनुज ने छाती पे लंबी लपेटी हुई गोलियों की दिशा भी बदली, सीधी से उल्टे हाथ तरफ कर दी। दूसरा डोगा विनोद कुमार जी का था, जिसे आपने चोर सिपाही कॉमिक्स में पढ़ा। यहाँ हमें ना तो छाती के ऊपर बंदूक की गोलियां दिखी, साथ में बेल्ट पे ना पॉकेट्स दिखे, उसी के साथ में टांगों पर लगी बंदूक भी नहीं दिखी, और साथ साथ में आपको डोंगा का एक बुढ़ापे वाला वर्जन भी शुरुआती दौर में देखने को मिला। तीसरा डोंगा धीरज वर्मा जी का था, जिसे आपने 2 फौलाद कॉमिक्स में पढ़ा, जिसमें जटिल वजनदार अंदाज में चेहरे गोल ना होकर थोड़ा लंबा दिखाई दिया। कहें तो भेड़िया फील दिखाई देता ही है इनके हाथों में। उसी के साथ लेडी फेस में भी डोंगा देखने को मिला। वहीं लेडी डोंगा भी इन्हीं के हाथों से रचा गया, और लेडी डोंगा भी देखने को हमें मिला इन्हीं के हाथों से। इसके बाद उन्होंने भी मनु जी की तरह ड्रेस में बदलाव किए, दोनों पैरों पर बंदूक लगाई, बेल्ट में पॉकेट दिए, साथ ही गोलियां भी बॉक्स के रूप में बदल दी, और फिर आखिर में इन्होंने डोंगा को मसल्स वास बॉडी लुक में भी डोंगा डिजाइन किया, जहां चेहरे के साथ थोड़ी ज्यादा ही नाइंसाफी हुई। चौथा डोगा सुरेश डिगवाल जी का था, जिसे आपने तूने मारा डोगा कॉमिक्स में पढ़ा, जिसमें डोगा का चेहरा तो बिगड़ा ही, साथ ही छाती का आर्मर भी गले से टच पेग एकदम रोबोट बना दिया गया था उस आर्मर को देख के, और यहीं गले का पट्टा भी एकदम बेल्ट से मैच कर दिया गया था। साथ ही छाती पे लटकी बंदूक की गोलियों की जगह बड़े बड़े पैकेट्स देखने को मिलेंगे, वो भी बेल्ट में लटके हुए। पांचवा डोगा नरेश कुमार जी का था, जिसे आपने मुझे मरना है कॉमिक्स में पढ़ा, जहां वॉश कलर के साथ डोंगा का लुक तो चेंज था ही सही, चेहरा भी सुपर हीरो से कम और बुलडॉग से ज्यादा मैच करते दिखाई दे रहा था। छठा डोंगा दिलीप चौबे जी का था, जिसे आपने नरम गरम कॉमिक्स में पढ़ा, जिसमें डोंगा के चेहरे को फिर बदल दिया गया, गाल अंदर दबा दिए गए, और साथ ही उसकी फाइट स्टाइल को भी थोड़ा सा नया रूप दिया गया, शरीर में पीछे कोबड़ भी निकाल दिया गया। तो कहीं जीरो फिगर फिट लुक, तो कहीं बड़ी छाती वाली यानी 32-56 से भी बड़ी छाती दिखाई दी। सातवां डोंगा प्रेम जी का था, जिसे आपने गुंडा गमराज खूनी डोंगा कॉमिक्स में पढ़ा, जहां मसल्स बॉडी तो देखने को मिली, साथ में 4 एब्स भी देखने को मिले, चेहरा ऐसा खिला है कि बस कुछ कह नहीं सकते, आंखें की वो सूजी और कोरियन लुक दिखा उस लुक में। यह कुछ अच्छा और नया एवोल्यूशन था उस समय। आठवां डोंगा आदिल खान जी का था, जिसे आपने डोंगा से मरवाऊंगा नाम की कॉमिक्स में पढ़ा,
जहां डोंगा का जो आर्मर है वो तो गले से सटा हुआ था, यानी पूरा फिट कर दिया गया था रोबोट की तरह। वहीं दो तरीके के बेल्ट भी देखने को मिले, और इन्होंने ही सबसे ज्यादा डोंगा को गटर से निकलने वाले सीन या चित्र भी बनाए, जो बड़े ही लाजवाब और खूबसूरत थे। नोवा डोगा अनुपम सिन्हा जी का था, जिसे आपने सर्वनाश कॉमिक्स में पढ़ा और साथ ही और भी मल्टी स्टार कॉमिक्स में, जहां पहली बार आपको डार्क डोंगा देखने को मिले, जिसकी आंखें लाल चमकीली हेवी टफ लुक के साथ चेहरा हर बार अलग तरीके से दिखाई दिया। यह कह सकते हैं कि नागराज और ध्रुव की तरह शायद डोंगा पर अपना जादू कहीं ना कहीं अनुपम सिन्हा नहीं चला पाए। 10वां डोंगा इमेज स्टूडियो का था, जिसे आपने 72 कॉमिक्स नाम की सीरीज में पढ़ा। यहाँ डोंगा का आर्मर तो बदल ही दिया गया था, साथ में गन भी बदली। उसी के साथ में बेल्ट में लगे पॉकेट पे गन्स की गोलियां आ गई थी, साथ में पैरों के नीचे चाकू भी दिखाई दिए। हालांकि कपड़ों का एवोल्यूशन तो अच्छा किया, लेकिन बॉडी से मार खा गए। चेहरा और बॉडी टाइप एकदम एलियन लुक के साथ दिखाई दे रही थी। 11वां डोगा हेमंत जी का था, जिसे आपने चेहरा कॉमिक्स में पढ़ा, जहां जोम्बी डोगा के दर्शन पहली बार हम सभी को हुए। इसी के साथ डोगा की लगी बेल्ट भी भेड़िया की बेल्ट से मैच खाती, यानी कॉपी दिखाई दी। ड्रेस पर कपड़े पहने दिखाई दिए, साथ ही बॉडी पर लगा आर्मर भी अलग था। साथ ही मनुज की तरह उल्टे कंधे से सीधे कंधे की ओर रस्सी के बेल्ट पर लगी गोलियों की जगह अब बॉक्स दिखाई दिए थे, वो भी बेल्ट के ऊपर। 12वां डोगा दिलदीप सिंह जी का था, जिसे आपने हिच हाइकर से लेकर कचरा पेटी नाम के कॉमिक्स तक पढ़ा, जहां छाती को कुछ ज्यादा ही बाहर कर दिया गया था। तो कहीं किड्स कॉमिक्स की तरह हर ब्लॉक पे हर चेन में अलग अलग चेहरे देखने को मिले, जो खासा पसंद नहीं आते अगर इतना बड़ा हीरो है तो। और कहीं हेवी लुक दिखा, तो कहीं गोलियों की जगह जो कि बेल्ट पे लगी होती थी उसके बाद बॉक्स देखने को मिले, वो भी बड़े बड़े। तो कहीं पर बिग आयरन मैन सूट यानी आर्मर बिग वाला सूट भी देखने को मिला, जो बहुत ही धांसू लगा। और हाल ही में छाती पे लगा बेल्ट भी बदला गया, जहां पर छाती पर लगे बॉक्स और गोलियों की जगह बेल्ट पे पैकेट्स आ गए थे। और तो ये थे वो उस्ताद जिन्होंने डोगा को कहीं का नहीं छोड़ा। हालांकि ये बात खुफिया है, ध्यान रखना। हाँ तो मेरी प्यारी सुपर आर्मी, कैसा लगा आपको डोगा का ये इवोल्यूशन? हालांकि किस आर्टिस्ट का डोगा आपको ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट करके बताना ना भूलना, और अगला इवोल्यूशन किस पे देखना चाहते हो उस पे भी कमेंट करके बताना ना भूलना। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ, किसी और इवोल्यूशन के साथ और किसी और कॉमिक्स की दुनिया की रोचक जानकारियों के साथ। तो फिर मिलेंगे ऐसी जादुई और करामती कहानियों के बीच में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय सुपर आर्मी।